अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम खैरियत से होंगे। शुरू का जो आगाज़ है उसमें मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दूं या समहाउ कुछ आपको समझा दूं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिचुएशन जो है इस वक्त मुल्क की जो है वो बहुत अजीब व गरीब है कोरोना वायरस को लेके, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो बहुत जल्दी से स्प्रेड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है हम कहते हैं कि ये केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इन केसेस पे काबू उसी वक्त पाया जाएगा, यानी उस वक्त ही मुमकिन है कि इन केसेस के ऊपर काबू पाया जा सके कि जब आप लोग कॉपरेट करेंगे विद गवर्नमेंट और जो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आप उनको फॉलो करें, ठीक है। सो आपने तमाम के तमाम इंस्ट्रक्शंस को पूरे तरीके से जो है फॉलो करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है। अगर आप जो है बाहर मूव करते हैं तो उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा खतरा है कि आप जो है इसका शिकार हो सकते हैं। और आपने अपने लिए भी दुआ करनी है और इसके साथ साथ हम सब लोगों के लिए, टीचर्स के लिए दुआ करनी है, क्योंकि हम आपके लिए आते हैं, घर से निकलकर स्टूडियो आते हैं। तो आपने हम सब के लिए भी जो है बहुत सारी दुआएं करनी है ताकि अल्लाह ताला हमें भी जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ठीक है। अच्छा, देखो लास्ट टाइम हमने जो है क्या किया था भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट किया था। और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल करवाई थी न्यूमेरिकल वाली, ठीक है। आज से ऑनवर्ड हम क्या करेंगे, आज से ऑनवर्ड जो है, ठीक है, हमने करना क्या है कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ मोल डिस्कस करना है कि मोल होता क्या है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ पार्ट, कितनी क्वांटिटी को हम एक मोल कंसीडर करते हैं, ये मैं आप लोगों को आज अभी इस वक्त जो है ब्रीफ करूंगा, ठीक है। मोल का कॉन्सेप्ट हमने डिस्क्राइब करना है। पार्ट 1 की केमिस्ट्री इस वक्त हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। और इस वक्त मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में आप लोगों को डिलीवर करता हूं, आपको मैं जो है ब्रीफ करूंगा इस हवाले से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की, हमें पता होना चाहिए मोल है क्या। देखो, मोल बेसिक तौर पे क्या है, मोल एक क्वांटिटी को शो करने का यूनिट है, ठीक है। मोल क्या है, बेसिक तौर पे एक क्वांटिटी को शो करने का जो है यूनिट है, जिसके थ्रू हम करते क्या है, जिसके थ्रू जो है हम किसी एक कंपाउंड की अमाउंट को मेंशन करते हैं, ठीक है। मोल क्या है बेसिक तौर पे, इट इज अ यूनिट टू डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम जो है मोल का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको मैं जरा फर्स्ट डिफाइन कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से कितनी क्वांटिटी को हम 1 मोल कहते हैं। इफ द mass of if the molecular mass of molecule ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर mass of molecule atomic mass of atom, ठीक है, मॉलिक्यूलर mass of molecule, atomic mass of atom, formula unit mass of ionic compound, ठीक है, आर expressed in gram is called mole, are equal to 1 मोल, ठीक है। इसको हम 1 मोल कहते हैं, ठीक हो गया। ये मैं आप लोगों से बात कर रहा था, जब भी हम किसी एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को एटम के एटॉमिक मास को
या इवन के जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसके हम फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। सो फार्मूला यूनिट मास जो है इसके मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मोल के इक्वल होता है, 1 मोल क्वांटिटी को शो करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को फर्दर एलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, ऑक्सीजन की बात करते हैं, हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल होगा किस चीज के, 1 मोल के। ठीक है, 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव 1 मोल क्वांटिटी। ठीक है, 1 मोल हमारे पास होगी। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो हम आगे चलते हैं और मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए जो है वो कोट करूंगा। सर अभी रजिस्ट्रेशन की है, शुरू से चैप्टर नहीं किया। तो आप इस तरह करेगा, सुलेमान के तमाम लेक्चर्स वीडियो फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। आप आपको जो है इस पर स्क्रीन के ऊपर रेड कलर का एक ब्लिंक करता हुआ बटन नजर आएगा, उसे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको एक टेबल मिलेगा। आप उस टेबल में डेट वाइज लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आप सुन लीजिएगा। ठीक है सर, यही सर ये वही है जो 9th में पढ़ा था, 3 स्टेप्स पढ़ने हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही वही है। मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड, नहीं बिल्कुल खतीजा, सॉरी, मोल्स आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर, नहीं, मोल क्वांटिटी है और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है। लिंक करते हैं दूसरी का सर, एक क्लास प्लीज रिपीट करते हैं, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। देखो मैंने आपसे कहा जब भी हम किसी एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है, हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, एटम के एटॉमिक मास को या किसी एक आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में लिखेंगे, 1 मोल है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। सो अगर मैं 16 को 16 ग्राम लिखता हूं तो ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, यहां लिख देता हूं H2O। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18। ठीक है, तो अगर करता हूं, अगर मैं 18 ग्राम्स ऑफ H2O लूंगा तो ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह कर लेंगे सर, कोवेलेंट कंपाउंड की कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो देखो मॉलिक्यूलर मास उनका होता है, फार्मूला मास होता है। ठीक है, वहां वेलकम करते हैं आप सबको। सिन बोर्ड वाले भी हमसे पढ़ सकते हैं, टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास एक है एग्जैक्टली। फुल एचडी नजर नहीं आता अभी, आप अपनी क्वालिटी को जो है इंक्रीज कर लेना वीडियो की। आप बहुत अच्छा है, एटलीस्ट रिपीट कर देते हैं, बाकी सर नहीं करते। चलें भी, आयशा है तो अच्छी बात है कि रिपीट हो जाता है। अच्छा, पेज नंबर इस पर जो है हम पढ़ रहे हैं 11। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो मैं और एग्जांपल्स लूंगा आप लोगों के लिए। जी हीर, आप काफी दिनों से यहाँ पर, चलें न्यू भी हैं, चलें वेलकम करते हैं आपको। ठीक है, अच्छा मैं इसको रेज करूंगा, कुछ नई एग्जांपल्स आपके लिए कोट करूंगा। यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? चलें मैं रिप्लाई जरूर कर दूंगा। चलें जी, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, 44 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मैं लूंगा, CO2 लूंगा, तो ये इक्वल होगा किसके, 1 मोल के। क्यों? इसलिए कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास था उसको ग्राम में लिख दिया। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखूंगा तो एग्जैक्टली 1 मोल होगा।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन की आप बात करते हो, अगर मैं कार्बन का एटॉमिक मास लेता हूं कितना, एटॉमिक मास आप जानते हैं कार्बन का 12 होता है। अगर मैं कार्बन के 24 ग्राम लेता हूं, 24 ग्राम ऑफ कार्बन अगर मैं लेता हूं तो ये कितने मोल के इक्वल होगा, जल्दी से बता दें। 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन कितने मोल के इक्वल होगा? इसका आंसर आपने दे देना है कि ये जो 24 ग्राम्स हैं कार्बन के, ये कितने मोल के इक्वल होगा, जल्दी से आपने इसका आंसर देना है। जी जल्दी से बताएं कितने मोल्स हैं इसके अंदर। इट मीन्स कि आप लोग कैरी कर रहे हो, यानी कि समझ आ रही है आप लोगों को, आपने बहुत जल्दी से इसका आंसर दे दिया, बहुत जबरदस्त। और 2 मोल क्यों कह रहे हैं, इसलिए देखो कार्बन की जहां तक बात है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12, ठीक है। अब इसको अगर आप ग्राम में लिखते हो तो ये है 1 मोल, ठीक है। लेकिन चूंकि हम 24 ले रहे हैं और 24 डबल है 12 से, इट मींस के इसके अंदर 2 मोल्स होंगे, ठीक है। सो इट विल कैरी 2 मोल्स नॉट 1, ठीक है, ये 2 मोल कैरी करेगा। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की? ये 2 मोल कैरी करेगा, इसलिए कि इसके अंदर डबल क्वांटिटी है, 24 ग्राम दी है, 12 ग्राम नहीं ली हमने, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मोल्स बताएं। 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके मोल्स बताएं जल्दी से, शाबाश। इसके मोल्स बता दें कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO। 56 ग्राम अगर मेरे लिए हो तो कितने मोल्स होंगे? जल्दी से क्वेश्चन बताएं, इन्हीं क्वेश्चन का आंसर दें। 56 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन? जल्दी से, अच्छा एक बार आंसर दे दें तो उसको रिपीट मत करें, मुझे नजर आ जाता है आप लोगों का आंसर, जस्ट एक दफा ही आंसर दे दें। ठीक है, अच्छा देखो, 56 की जहां तक बात है, पहले तो आपको बताना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। इसके मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कोई बता सकता है जल्दी से? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले मुझे बताएं मॉलिक्यूलर मास क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का। मॉलिक्यूलर मास आपने बताना था, आप लोग जो है जस्ट टू टू लगे हुए हैं। देखो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। कार्बन की बात है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। सो 16 प्लस 12 विल गिव अस 28। तो चूंकि ये 56 है और 56 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये 28 बनता है, इट मीन्स के ये 2 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। ये 2 मोल्स के इक्वल होगा, ये 2 मोल है, ठीक है। बिल्कुल आप लोगों को पता है इस बात का, बिल्कुल एग्जैक्टली कि आप कहते हैं 28, एग्जैक्टली बिल्कुल यही है, ठीक है। हम कुछ और एग्जांपल एक दो लेके फिर आगे चलेंगे।
अब फॉर एग्जांपल हम NaCl की बात करते हैं। 56.58.5 लेट्स सपोज ग्राम्स ऑफ NaCl। ये एक आनिक कंपाउंड है, ठीक है। इस आनिक कंपाउंड में सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अगर मैं 58.5 ग्राम लेता हूं NaCl का तो ये एग्जैक्टली 1 मोल होगा। रीजन क्या है इसकी कि सोडियम जो है इसका एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ये बनता है 58.5। अगर मैं 58.5 ग्राम लेता हूं तो ये 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। 1 मोल इट विल कैरी 1 मोल इफ इट हैज 58.5 ग्राम्स, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं रिलेटेड टू एटॉमिक मास। रिलेटेड एटॉमिक मास जब हम लिखते हैं तो फिर एटम के हवाले से 1 मोल कब होगा, मॉलिक्यूल कब 1 मोल होगा, और फार्मूला यूनिट कब जो है 1 मोल के इक्वल हो सकता है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स प्रोवाइड की, ठीक है। यही तमाम एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन की हुई हैं। एक एग्जांपल रह चुकी है जो कि H2SO4 की है। अगर मैं 98 ग्राम्स देता हूं, 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, कितने मोल्स होंगे इसके अंदर? 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4 कितने मोल्स होंगे? मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास आप कह रहे हैं। मुजम्मिल फार्मूला यूनिट मास हम लिखते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर मास हम लिखते हैं फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जी मुझे बताएं कि H2SO4 के अगर मैं 98 ग्राम्स लेता हूं तो कितने के इक्वल होगा ये मोल? जी एग्जैक्टली ये 1 मोल के इक्वल है। क्यों? अब इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, ठीक है। इस तरीके से जहां तक ऑक्सीजन की बात है, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो 16 4 कितना होता है? 64। इस तरीके से यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। आप इनको ऐड कर लें, 60 प्लस 30 कितना होता है? 90। 90 और ये 6 ये हो गए और 2 ये, तो 98 होंगे ना। तो जब 98 ग्राम्स हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के तो एग्जैक्टली ये मॉलिक्यूलर मास होता है और हम कहते हैं कि एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होगा। 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बताऊं, 1 ग्राम एटम एग्जैक्टली 1 मोल के इक्वल होता है। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, ये 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है बताएं जल्दी से। नहीं ऐसी कोई अफवाह है आयशा, अभी तक इस पे हम कोई मतलब कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। अगर हो तो जरूर मैं आपको बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को तो आगे चलेंगे। अच्छा मैं अब आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपने। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास होता है किसी कंपाउंड का ओवर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास या कंपाउंड मास हमारे पास जो भी आएगा, ठीक है। फार्मूला यूनिट मास होता है, आयनिक मास हो सकता है, एटॉमिक मास हो सकता है। अब मैं आपको मास दूंगा, आपने उसका क्या करना है कि आपने उसके थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। मैं आपको जो है मास प्रोवाइड करूंगा कंपाउंड का, आपने उस मास के थ्रू नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। देखो जब भी हम किसी कंपाउंड का मास देते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो गिवन मास होता है।
आपने उसके उस कंपाउंड को देखना होता है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है, ये देखना है आपने। जल्दी से मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं 15 ग्राम्स ऑफ, ये चलिए इसका करते हैं 25 कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 25 ग्राम्स ऑफ CaCO3, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स इसके कैलकुलेट कर दो। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपने इसके। 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स बताओ इसके। कोई प्रॉब्लम इसमें बताओ जल्दी से, शाबाश। 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताओ कितने बनते हैं इसके अंदर, जल्दी से। आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट के पता होना चाहिए कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। मैं आपको एटॉमिक मासेस बता देता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें और इसके बाद आपने इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कितने होंगे। बहुत जबरदस्त। आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कम से कम पता हो। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। ठीक हो गया, यानी आप लोग ने कैलकुलेट कर दिया है। 0.25 एग्जैक्टली बनता है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखो कैल्शियम की बात है, एटॉमिक मास इसका 40 था, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। 16 क्योंकि 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो 16 3 कितना होगा वो हम देखेंगे। 16 3 48 होता है। अब इनको आप ऐड कर लें, 40 प्लस 12 क्या बनेगा 52, 52 प्लस 48 विल गिव अस 100, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास 100 है। गिवन मास आपके पास कितना था इसका 25 था, डिवाइडेड बाय आपने 100 किया, तो 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, यानी 1/4 बन गया और ये 0.25 के इक्वल होता है। तो बहुत जबरदस्त भाई, आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने यहां तक लर्न भी किया है और आप इसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये था, आपने सारा कुछ जो है सीख लिया मोल कॉन्सेप्ट के हवाले से। कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, इस फॉर्मूला के अंदर आप मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर आप एटम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर आप आयनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हो तो आप यहां फॉर्मूला यूनिट मास लिखेंगे। जी जरूर, मैं हीट करूंगा, आपको लाजमी रिप्लाई कर दूंगा। सर मैं आई कम इन एग्जैक्टली रफीक, आप आ सकते हैं और मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन हो तो। कोई प्रॉब्लम यहां तक है आप लोगों को बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। अच्छा जल्दी से, बहुत जबरदस्त भी आप लोग कॉपरेट करते हैं। कार्बन की बात करते हैं तो एटॉमिक मास का 12 है, 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद प्लस का साइन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, फिर प्लस का साइन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 6 ऑक्सीजन एटम है, फिर प्लस का साइन ये आ जाएगा। 12 16 अगर आप करेंगे तो ये कितना बनता है, ये 72 बनता है। फिर प्लस 12 और 16 6 अगर आप करेंगे तो ये कितना बनेगा 96 बनेगा, ठीक है जी, ये 96 बनेगा। आप इन तमाम को ऐड कर लें, इन तमाम की एडिशन के थ्रू आपको 180 मिलेगा, ठीक है, ये 180 है। गिवन मैथ आपका 270 था, आपने ऊपर रखना था 270, नीचे 180 है। सिंप्लीफाई करेंगे आप सिंपली तो आपका रिजल्ट आ जाता, जैसे कि 93 और 92 तो ये 3/2 आ गया। इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपको देगा कितना 1.5 देगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने थे और बहुत जबरदस्त आप लोगों ने कैलकुलेट किए। अच्छा सर मोलर वॉल्यूम क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे, सुहेल आगे जाके पढ़ेंगे, साहिल नॉट सुहेल। अच्छा मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक तो ये कि जो है कल का जो आपका फाइनल यानी आपका जो इवेंट है, ठीक है, उसमें आपने जरूर पार्टिसिपेट करना है, अपनी प्रेजेंस को फुल टाइम शो करना है, ठीक है, बहुत जरूरी है आपकी प्रेजेंस, क्योंकि आप ही किसी ना किसी स्टूडेंट को वोट देते हुए उसे जो है विन करवाएंगे, ठीक है। सो आप लोगों ने जरूर जो है कल का जो है जो इवेंट है उसको जरूर ज्वाइन करना है। मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, एग्जैक्टली 2 o'clock हम स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है।
तो आप ज़रूर आएंगे उसमें, ठीक है। बाकी जो है आप तमाम स्टूडेंट्स का शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप लोगों की वजह से जो है 5000 प्लस रिव्यूज जो हैं वो मेरे हो चुके हैं और अराउंड 2500 जो हैं मेरे फॉलोअर्स भी हो चुके हैं कैंपस के ऊपर। तो आप तमाम स्टूडेंट्स की इस रिस्पेक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन इसी तरीके से अल्लाह करेगा हम जो है इसको कायम रखेंगे और इसी तरीके से जो है मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और कल की टाइमिंग जो है वो 2 o'clock इंशाल्लाह हम करेंगे स्टार्ट और 2 बजे से 3 बजे तक हमारा ये सेशन होगा, यानी इवेंट होगा फाइनल, जिसमें 10 में से एक स्टूडेंट जो है वो विन करेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया। लेक्चर के वाले से जो है जरूर कोई फीडबैक हो राइट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, मतलब मंडे वाले दिन, और कल मिलेंगे इवेंट के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।